सोचिए आपका दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। रातों की नींद उड़ चुकी है, अम्मी की बात नहीं सुनाई दे रही और दोस्तों की बातें समझ नहीं आ रही। आप हर 30 सेकंड्स के बाद अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं, सिर्फ़ उस टिंग की आवाज़ के लिए। लोग इसे पहली मोहब्बत कहते हैं और हमारे यहाँ बड़े इसे फ़िल्मी बुखार के नाम से पुकारते हैं। लेकिन दोस्तों साइंस इसे कुछ और कहती है। साइंस कहती है कि जो कुछ आप इस वक़्त फ़ील कर रहे हैं, वो कोई मोहब्बत या बुखार नहीं, बल्कि वो एक केमिकल नशा है और आपका दिमाग इस वक़्त दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुका है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस स्कैम की जिसने सबकॉन्टिनेंट के हज़ारों नौजवानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस फ्रॉड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अपनी सराउंडिंग्स में देखना होगा। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि किसी ने लाहौर की किसी बिल्डिंग की छत से और किसी ने कराची के किसी पुल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जहां नौजवान मोहब्बत में नाकामी पर अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने ब्लू व्हेल गेम का नाम सुना था, जिसने बच्चों को एडिक्ट किया था, लेकिन टीन एज लव उससे भी बड़ा नशा है। जब एक टीन एजर जिस पर पहले ही पढ़ाई, करियर और ख़ानदान की इज्जत का प्रेशर होता है, किसी से अटैच होता है तो उसके दिमाग में डोपामिन का वैसा ही धमाका होता है जैसे किसी हीरोइन एडिक्ट के दिमाग में होता है। हम लोग जज्बाती लोग हैं और हमें बचपन ही से गानों और फिल्मों में सिखाया जाता है कि मोहब्बत में मरना कोई बहुत बड़े फख्र की बात है। यही वो कल्चर है जो इस बायोलॉजिकल आग पर पेट्रोल छिड़कता है। तो सवाल यह है कि जवानी में ये पागलपन इतना शदीद क्यों होता है? इसका जवाब है आपके दिमाग की वायरिंग में। आपके दिमाग के दो हिस्से हैं। एक है रिवार्ड सिस्टम जिसे सिर्फ मज़ा आता है और थ्रिल चाहिए। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का सीईओ है जो ब्रेक लगाता है और लॉजिक सोचता है। मसला ये है कि 25 साल की उम्र तक आपके दिमाग का सीईओ छुट्टी पर होता है। ये हिस्सा अभी बना ही नहीं। इसलिए टीनेज लव ऐसा ही है जैसे आप एक पुरानी मेहरान गाड़ी में फरारी का इंजन लगा दें और गाड़ी में ब्रेक भी ना हो। रफ्तार 200 की है, जज्बात आसमान पर हैं, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल ज़ीरो है। इसीलिए हमारे यहाँ लड़का या लड़की सब कुछ छोड़-छाड़ कर भागने पर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग की ब्रेक काम नहीं कर रही होती। लेकिन क्या आपको पता है कि हर नशे का एक क्रैश आता है और हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस क्रैश को देवदास बनना कहते हैं। दोस्तों, जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपके दिमाग को वो डोपामिन मिलना बंद हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी नशेई से उसका नशा छीन लिया जाए। आप सैड सॉन्ग्स सुनते हैं, आप अरिजीत सिंह या आतिफ असलम के गाने लूप में लगाकर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में गम को ग्लोरीफाई किया गया है, लेकिन साइंस कहती है कि ये सिर्फ उदासी नहीं है। एमआरआई ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि ब्रेकअप का दर्द दिमाग के उसी हिस्से में होता है जहां हड्डी टूटने का दर्द होता है। यानी आप जब कहते हैं दिल दुखता है, तो आप ड्रामा नहीं कर रहे। आपका जिस्म वाकई विड्रॉल की तकलीफ से गुजर रहा है। तो क्या पहली मोहब्बत एक फ्रॉड है? बायोलॉजी के हिसाब से जी हाँ। ये एक केमिकल ट्रिक है। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी भी है। कुदरत ने ये सिस्टम इसलिए डिज़ाइन किया कि वो हमें इमोशनल मैच्योरिटी सिखा सके। दोस्तों, ये वो हथौड़ा है जो आपकी ईगो को तोड़ता है और आपको बताता है कि दुनिया सिर्फ आपके मुताबिक ही नहीं चल सकती। हमारे मुआशरे में हम अक्सर जज्बात को दबा देते हैं। मर्द को रोने नहीं दिया जाता। लेकिन इस प्रेशर से गुजरना ही आपको एक कुंदन जैसा इंसान बनाता है, एक मजबूत शख्स बनाता है और एक मजबूत औरत बनाता है। दोस्तों, अगर आप इस वक्त इस तकलीफ में हैं तो खुद को माफ़ कर दें। ये वक्त गुजर जाएगा और यकीन कीजिए कि जब ये वक्त गुजरेगा तो आप पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और मैच्योर हो चुके होंगे। दोस्तों, मोहब्बत शायद एक स्कैम हो, लेकिन इससे मिलने वाला सबक पूरी ज़िंदगी का असासा है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।